नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपकी आवाज़ से। आज हम मौजूद हैं इटावा रोड पर दीपक होटल के सामने। मौसम ठंडा है, माहौल गर्म है। निकाय चुनाव आने वाले हैं। अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जो डेट थी निकाय चुनाव की, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होने थे, उसकी डेट को हाल ही में पोस्टपोन किया गया है, तारीख को बढ़ाया गया है। इसी बीच जो भी कंटेस्टेंट हैं, जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, उन्हें अपना ग्राउंड बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है और अपने वार्ड में जाकर को अपने वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 35 के कुछ उम्मीदवार भी हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और वोटर्स भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि वोटर्स का रुझान किस ओर है और यहाँ जो उम्मीदवार हैं उनकी रूपरेखा क्या है आगे आने वाले चुनाव में, और यदि वो चुनाव जीतते हैं तो उनकी कार्यशैली क्या रहेगी और ग्राउंड लेवल पर वो क्या क्या काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कल्लू यादव जी, वार्ड क्रमांक 35 से पार्षद के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके दिमाग में क्या है, क्या रूपरेखा है और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए इनकी कार्य योजना क्या है अगर ये चुनाव जीतते हैं तो। यादव जी बताएं जरा आप। मेरी कार्य योजना ये है, सबसे बड़ी समस्या है लाइट की जी। मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है लाइट की। कल भी हमने एक डीपी हम पूरे सब लोगों को लेके गए वहाँ, और हमारे जो सहयोगी हैं, युवा हैं, और शाम तक अपन ने वहाँ पूरी लड़ाई लड़ी और शाम तक अपन ने डीपी मोहल्ला की रखवाई। सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा इटावा रोड से और 35 वार्ड से सबसे ज़्यादा बिल भरा जाता है, और फिर भी सबसे बड़ी समस्या लाइट की। और जो लाइट भी खम्भों पर नहीं लगी है, अपन ये सोच रहे हैं अपन आगाऊ चुनाव लड़ेंगे तो अपन हर खम्भा पे अपन लाइट लगवाएंगे, और कहीं भी रोड की समस्या है वह रोड को अपन पूरी करेंगे। सबसे बड़ी समस्या नाली की ओर है, पानी की सबसे बड़ी समस्या। मेरा एक ही मकसद है, सीवर प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको भी कोशिश अपन जी करेंगे अपने मोहल्ला में 35 वार्ड में जहाँ भी जगह है वहाँ सीवर प्रोजेक्ट की अपन विधायक से भी अपील करेंगे और अपन नगर पालिका में भी अपील करेंगे तो अपन अपने वार्ड में सीवर प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी। जी जी, सीवर कंपनी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उनकी कई शिकायतें आ रही हैं। जो स्थानीय स्तर पर जो मोहल्ले हैं वहाँ पर सीवर कंपनी के कर्मचारियों ने रोड को खोद दिया है, लेकिन उसकी लैंड फिलिंग को प्रॉपर रूप से नहीं किया जा रहा है और आम जनमानस परेशान है। तो इस दिशा में आपका क्या सहयोग रहा है वार्डवासियों के लिए? जी बात आपकी सत्य है। अब जाटाम जी सबसे बड़ी समस्या पूरे भिंड में समस्या है। केवल हम इसके लिए जनता के साथ हैं, और एक दिन हमारे यहाँ भी था तो हम जनता के साथ थे। हमने ऊपर कर्मचारियों से हमने शिकायत भी की है और उसका काम विधिवत तरीके से अपन करा रहे हैं। जैसा कि आप चुनाव लड़ने के पूरे मूड में हैं, किस पार्टी का टिकट लेना चाहेंगे आप? अपन बीजेपी के अपन सिपाही रहे, पूरा जीवन बीजेपी पे अपने लगा दिया है और अपन बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमको सारे नीचे से लेके मोदी तक सारे से सारे अच्छे काम लगते हैं। अभी हाल ही में कल ही आपके मोदी जी ने अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए से उसकी राशि बढ़ा करके 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सवर्णों के लिए, सामान्य जनता के लिए कुछ नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप मोदी जी का? नहीं, मोदी जी से मैं अपील करूंगा, हमारे लिए तो जनता परमात्मा है। मैं केवल हर जनता का, मेरा कोई आप तो मोदी जी के फॉलोवर है ना? हाँ, मोदी जी फिर मोदी जी से अपन जी यही अपील करेंगे, मतलब हर जनता का, हर आदमी का, न तो सामान्य वर्ग न पिछड़ा वर्ग, हम तो हर आदमी का सपोर्ट करना चाहते हैं। हर आदमी को सहायता मोदी जी दें। जी जी। हमारे साथ में एक और अन्य उम्मीदवार हैं, जितेंद्र यादव जी। युवा हैं, कर्मठ हैं और क्रियाशील भी अपने क्षेत्र में बराबर रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या रूपरेखा है और क्या प्लानिंग है इनके चुनाव के लिए। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपने वार्ड के लिए सबसे पहले जो मोहल्लों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, रोड बन जाती है, जब पानी का निकास नहीं रहेगा तो वो रोड कोई मतलब की नहीं रही है। तो अपन चाहते हैं हर मोहल्ले में दोनों सपोर्ट के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये वार्ड नंबर 35 में नाला बगल में है, तो वो अपन नाली बना के उन नालों में जॉइंट करेंगे, जो अदर रोडें रहती हैं उनका सपोर्ट उन नालों में जाए, जिससे सारा पानी का निकास बाड़ों से निकलता जाए। ठीक है, ज़्यादातर तो रोड देखो बाड़ों में डलती ही जा रही हैं, और हो सकता है हमारे आने से जितना और हो जाए
तो पहली तो अपनी योजना नाली की रही है, अब दूसरी योजना जो लाइट की रही है, तो लाइट का भी इतना बड़ा इशू नहीं है। कैसे नहीं है इशू? देखो इशू जहाँ आता है जहाँ 10-10 दिन लाइट नहीं आए। जितेंद्र जी, कल ही मैंने बिजली विभाग का कवरेज किया था। आपके वार्ड 35 के ही कई लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर पिछले 15 दिनों से फूका हुआ था। उस समस्या को लेकर वहाँ पहुँचे। बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि जो बिजली की जो खपत है, बिल कम आ रहा है, बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है, उपभोक्ता बिजली की चोरी कर रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, इस पर ये कहेंगे उनके लिए अपन बिल इकट्ठा करके लड़ेंगे, वहाँ जाम लगाएं, क्यों नहीं होगा? सब समस्या का ऐसे उपभोक्ताओं के लिए आप क्या मशवरा रहेगा? ऐसे उपभोक्ताओं के लिए ये होगा कि हम उनके लिए वहाँ बिजली विभाग लड़ेंगे। अगर बिल ज़्यादा आता है, हम तो ये चाहते हैं रीडिंग के हिसाब से बिल दिया जाए। बिजली विभाग तो ये कह रहा है कि हम बिजली का जो बिल है वो कम राशि का दे रहे हैं और बिजली खपत आप लोगों के द्वारा ज़्यादा की जा रही है, लोड ज़्यादा है, ओवरलोड हो रहा है, इसलिए जो ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। नहीं, ये तो बिजली विभाग गलत कह रहा है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा फीडर था, हमारा फीडर पहले इधर से जो अफसल कॉलोनी है उससे जुड़ा था, कुछ समय पहले उसको हटा दिया गया। हम चाहते हैं कि ये वार्ड के पास ही सब लोग इकट्ठा होकर वो वहाँ जाके जाम फाम लगाएं, तो पहले जैसे फीडर हो जाए तो लाइट की समस्या वो बिल्कुल रहेगी ही नहीं। कुछ वोटर्स हैं यहाँ पर, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, एक और उम्मीदवार है वार्ड 35 से, आप सामने आइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है कमल सिंह कुशवाहा। कमल सिंह कुशवाहा जी, तो आपकी क्या कार्य योजना है और क्या प्लानिंग है? यदि आप चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे आप? अगर हम चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं। जिस प्रकार बीपीएल कार्ड के बारे में जो गरीब लोग भटकते रहते हैं, पैसों के चक्कर देने के चक्कर बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, उसी चक्कर में सभी के गरीबी जितने जो हितग्राही हैं जिन्हें ज़रूरत है बीपीएल कार्ड की, उनके बीपीएल कार्ड बनाने में सक्षम में हो जाएंगे। पिछला जो कार्यकाल रहा है जिन पार्षद महोदय का, उनकी क्या खामियां रही हैं? अब उनके कार्यकाल में क्या कहते, जो किया उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और जो यदि अच्छा किया है तो फिर उनको दोबारा फिर पार्षद बनना चाहिए। यदि उन्होंने अच्छा किया है तो फिर आप क्यों आ रहे हैं फिर आगे? वो क्या, पहले आरक्षण सीट जनरल थी, अब ओबीसी हो गई, इसलिए। ओबीसी हो गई। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। एक और उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार क्या है? वोटर्स हैं, भदौरिया जी हैं। भदौरिया जी, आप बताएं जरा कि वार्ड की क्या समस्याएं हैं और पिछला जो कार्यकाल रहा है इन पार्षद महोदय का, किस हद तक वो अपने कार्य में सफल रहे हैं? सबसे तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ सभी हमारे भाई आए हैं, सब भाइयों को प्रेम और बड़ों को नमस्कार जी, और आपको भी नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा जो आज आपने इस आयोजन किया है, बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे वार्ड की आवाज़ भी आप भिंड तक पहुँचाएँगे। समस्याएं तो वार्ड में काफ़ी हैं, अब उनका निराकरण एक बड़े रूप में होगा। छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण है तो पार्षद जी जैसे आरक्षित सीट से पार्षद राजेंद्र व्यास लड़े, उन्होंने समस्याओं को निराकरण कुछ किया लेकिन नहीं कर पाए पूरी, आगे भी लड़ रहे हैं और दोबारा उन्हें मौका इसलिए मिला, सीट आरक्षित हो गई। यदि जो पूर्व पार्षद हैं उनका जो कार्यकाल रहा है, 10 में से आप उनको कितने नंबर देंगे उनके कार्य के लिए? मैं उनको 10 में से सीधे 8 नंबर दूंगा, क्योंकि काफ़ी उन्होंने मेहनत की है। 2 नंबर की कटौती किस काम कर रहे हैं? 2 नंबर कटौती कभी कभी हो जाता है कि कोई काम चूक जाता है, और का मतलब इतनी मेहनत बराबर नहीं कर सकते हैं। और वो एक पार्षद है, हम विधायक के लिए बोलेंगे कि एक विधायक अपने 5 साल कार्यकाल लगे तब भी कुछ जनताएँ बाकी रह जाती हैं, कुछ काम बाकी रह जाते हैं। वो तो एक छोटे से पार्षद हैं और ये एक छोटी सी वार्ड है, और इन वार्डों के प्रत्याशियों को जीतने के बाद कितनी लड़ाई से लड़ सकते हैं, ज़्यादा अपनी आवाज़ दे सकते हैं। जब विधायक की आवाज़ नहीं पहुंचती, कई समय सीवर प्रोजेक्ट है, पार्षद क्या करेंगे उसमें, छोटे से प्रत्याशी। विधायक लेवल की बात है, जब वो सरेआम गलत हो रहा है, सीवर की जो लाइन डाली गई है आप सबको मालूम, सबने देखा है कितने छोटे से पाइप है। भिंड का पूरा सीवर का भिंड के पूरे सीवर का पानी उस पाइप से निकल सकता है क्या? जी हमको नहीं, आम जनता देख रही है। जो विधायक बैठे हैं वर्तमान भूतपूर्व सांसद, इनको जानकारी नहीं है, तो अब तो अपन लोग तो केवल आवाज़ उठा सकते हैं बस। हमारे साथ एक और युवा नेता राहुल सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं भिंड की राजनीति में, युवा नेता हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय समस्याएं जो राहुल जी हैं कौन कौन सी हैं, और जो भी उम्मीदवार हैं जो पार्षद के लिए वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है और आप अपनी खुद की राय बताएं। नहीं, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भिंडवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैं आप कई सारे लोगों से भी आप बात कर रहे थे, पार्षद के पद के प्रत्याशी वो दावेदार हैं वो सब, तो बिजली सड़क की बात कर रहे थे, नालियों की बात कर रहे थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिजली सड़क पानी रोटी कपड़ा मकान ये तो कम से कम हमारे देश में हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और मुझे लगता है ये सरकार चल रही है हमारी भाजपा की, वो अपने प्रदेश में तो कम से कम इस मौलिक अधिकार को आम जनता को देने में असमर्थ है और नाकाम है। आप भिंड की दुर्दशा देखिए कि पूरे भिंड में हर जगह सड़क खुदी हुई है, जो डिवाइडर बनाए हैं वो डिवाइडर पे आप शर्मनाक बात ये देखिए कि जो गलियां निकल रही मोहल्लों से, वहाँ पे जगह नहीं दी निकलने के लिए, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ पैसा खाने के लिए उन्होंने योजना ले आए। आप किस वार्ड से आते हैं? मेरा वार्ड तो 9 नंबर पड़ता है, 5 नंबर पड़ता है, 2 वार्ड है। लेकिन भिंड में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि आप डिवाइडर देखिए, डिवाइडर में मिट्टी जो डालने के लिए उन्होंने अलग से डंप की है, वो भी मेन सड़क पे कर दी है। पहले से धूल का अंबार लगा हुआ था, उस पर सोने पे सुहागा या नीम। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए दोषी विधायक जी है, या स्थानीय प्रशासन है, या भाजपा सरकार है। हम तो 3 लोगों की दोषी बता सकते हैं। क्या आज मृत्यु से खेल रहा है। उस मिट्टी की जो साइड से डिवाइडर में डली हुई है, हमारा एक वार्ड का निकलवा लीजिए, वोटर है, आज हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके यहाँ से यहाँ तक बटा वो मिट्टी पे रात में। ये समस्या बहुत ही गंभीर है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिवाइडर काम चल रहा है और रोड खुदी हुई है, धूल का अंबार है, क्योंकि अभी कल परसों में हल्की फुल्की बारिश हो गई है, तो शायद जो रोड के किनारे जो लोग हैं उन्हें कुछ राहत मिल रही है। लेकिन इसके पहले विभिन्न न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और तमाम जो स्थानीय न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी इस खबर को प्रमुखता से रखा और यहाँ के जो सांसद महोदया हैं, विधायक जी हैं, उनको भी इस समस्या से अवगत कराया। लेकिन जहाँ तक उनके द्वारा उठाई हुई कदमों की बात है, जो उनका जो स्टेप्स, जो उनको सकारात्मक कदम होना चाहिए, वो नहीं रहा है। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 35 के ही अमित चौधरी जी हैं, काफ़ी सक्रिय रहे हैं, सामने आइए। चूँकि वार्ड 35 जो है अब सामान्य नहीं है, यदि सामान्य होती तो निश्चित रूप से ये आगे आते और काफ़ी प्रबल उनकी दावेदारी थी। लेकिन चूँकि ये अपने वार्ड से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं से ये भली बात ही अवगत हैं। तो चौधरी साहब बताएं जरा अपने वार्ड की स्थिति के बारे में। पहले तो मैं सभी वार्ड साथियों नमस्कार, साथियों को बार बार मैं राहुल भैया जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा सभी रोडें खुली डली हुई हैं, डिवाइडर बन रहे हैं, भाजपा सरकार में ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कमियाँ निकालते हैं, हमारे मजबूत विपक्षी हैं, अच्छी बात है। मैं इनसे कहना चाहूँगा राहुल गांधी को जब प्रधानमंत्री मानते हैं तो इन्हें तो यही अपेक्षा की जा सकती है कि जब रोड डलेगी, अमृत योजना का काम होगा, सीवर लाइन डलेगी, रोड नहीं फूटेगी तो हवा डल जाएगी रोड। क्या अब हम डाल देंगे हम सीवर लाइन कहीं? अमृत योजना के पाइप अब हम डाल देंगे क्या? उसके लिए रोड क्या कहेंगे आप इस पर? इनके बचकाने जवाबों की कोई वो नहीं है। ये तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। खैर मैं एक सही बात बता देना चाहता हूँ कि होता है इनका कहना यह है, क्या जो पाइपलाइन है क्या उनको हवा में डाल दिया जाए? अगर विकास का काम होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असुविधा वहाँ पर होगी। तो जवाब क्या है आपका? ये जवाब ये है कि समय सीमा किसी भी चीज़ की होती है। सीवर प्रोजेक्ट जहाँ पे भी बनता है, किसी भी एक जगह पर आप नाली खोद दें, वहाँ पे पानी, टेलीफोन, ये सारी जो लाइनें होती हैं वो सारी चेक कर ले, एक बार में वहाँ पे काम कराकर उस काम को दुरुस्त कर दें, पूरा कर दें, उसके बाद आप दूसरी जगह जाएं। आप देखिए भिंड की ऐसी कोई गली, ऐसी कोई सड़क नहीं है, ऐसी कोई मेन रोड नहीं है जो सीवर प्रोजेक्ट की वजह से या किसी पाइप के पानी की वजह से, पानी पाइपलाइन की वजह से फोड़ नहीं दी हो। ये तो सरासर गलत काम हो रहे हैं। बताएं। अब ये कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में क्या किया गया? मकान तोड़े गए, गरीब लोगों की दुकानें तोड़ी गई, अतिक्रमण बताकर लोगों पर कब्जा किया गया, धमकाया गया, उन्हें मकान तोड़ दो, ये कर दो। आपने कुछ काम किया नहीं, भाजपा काम कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं आप। सरकार काम कर रही है, अच्छा, उसमें विरोध क्या है? उसमें क्यों विरोध कर रहे हैं आप? तो पब्लिक है, कोई सपोर्टर नहीं है। लेकिन एक बात आप इधर आइए, एक और वोटर्स हैं बैकलैश में, मैं वोटर से हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से आप बैकलैश में जाइए। जब मैं बहुत छोटा था, मैं भिंड से ग्वालियर जाता था, जब दिग्विजय की सरकार थी, मेरे बाबा लोग बोलते, उसका मतलब 15 साल दिग्विजय जी रह गए, लेकिन भिंड मुरैना की रोड नहीं डल पाई, भिंड ग्वालियर की रोड नहीं डल पाई, 4-4 घंटे लगते थे। आज आप देखिए रोड को, जब से शिवराज सरकार आई थी। मैं कोई सरकार की बात नहीं, काम की बात कर रहा हूँ। जो विकास होंगे तो गड्ढे तो होंगे। और क्या होता है, एक साल का जो बैकलैश, जो एक साल का जो कमलनाथ का 15 महीने का जो वो रह गया था काम काज, तो उसमें हुआ क्या है? फंडिंग तो हुई है, आदमियों ने पैसा उसमें लूटा हुआ है। तो उसमें क्या, अभी नगर पालिका के पास में बजट नहीं है। उनका ये कहना है कि जो सरकार रही थी उसने थोड़ा पैसा खींचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनती है जी, उसके पहले कांग्रेस या अन्य दलों की सरकारें रही हैं। भाजपा का ये हमेशा दोष रहता है कि पिछले 70 साल में कांग्रेस या अन्य दलों ने कुछ नहीं किया। यदि कुछ नहीं किया, 1947 का भारत और 2014 का भारत
इसमें तो फिर फ़र्क नहीं होना चाहिए यदि कुछ काम ही नहीं हो फिर। तो फर्क तो आपको दिख रहा होगा। आप G8 में देखिए, आप अगर ऊपर लेवल पर जाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को देखिए। आज जहाँ तक विकास की बात है, जहाँ तक विकास, आपका कहना है कि भाई विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। अपन लेकिन जो मुद्दे लेके बैठे 35 वार्ड में, लेके एक बात बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ अभी सीटी कन्फर्म हो गई है, चलो ओबीसी की है, लेकिन एकजुट यहाँ लोग हैं 35 वार्ड के। तो मैं ये चाहता हूँ कोई अच्छा नेता बने, ये विकास को लेके काम नहीं करे। नेता वो होता है जिसके साथ में पब्लिक होती है, नेता वो नहीं होता है जिसके साथ में पब्लिक खड़ी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। जी जी। और जो नेता वो रहे जो काम निकलवा पाए, जिसको लेटर ही लिखना नहीं आता है वो काम क्या निकलवा पाएगा। तो पढ़ा लिखा नेता भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, सहमति दे दो, ताली बजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। योग्य प्रत्याशी चाहिए। देखिए शिक्षा और जागरूकता दोनों ही चीज़ें अति आवश्यक हैं एक जनप्रतिनिधि के लिए। जहाँ तक शिक्षा की बात है, यदि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि शिक्षित नहीं है, इफ़ ही इज़ नॉट एजुकेटेड, तो निश्चित तौर पर हम उनसे विकास की कैसी आशा कर सकते हैं। अभी चर्चा कर रहे थे आप कि भाई यदि हम कहीं विकास करते हैं, आपने एक योजना का उल्लेख किया पाइपलाइन के लिए, ये भाई पाइपलाइन हवा पे तो नहीं डाली जाएगी, सही बात है, पाइपलाइन को हवा में नहीं डाला सकता, लेकिन किसी भी सरकारी कार्य को तय सीमा में और तरीके से पूरा करना, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम उनको अवगत कराएं। कहीं समस्या आ रही है, शिकायत कर सकते हैं हम, लिखित में भी कर सकते हैं। समस्या ये है, यदि संबंधित अधिकारी, संबंधित कंपनी जो जिसके पास ठेका है, वो अपना कार्य विद्युत रूप से नहीं कर रहे हैं, अगर यदि उसका विरोध किया जाए, उसको सही दुरुस्त करने के लिए चक्का जाम किया जाए, तो फिर यहाँ पर उनकी जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही कहाँ है? पर बात पूरी नहीं बोलनी थी। वार्ड नंबर 35 में रोड डली थी, उन्होंने फोड़ी थी, पाइप डाला था, उसको तुरंत उन्होंने सही किया, काम हुआ नहीं हुआ। अब देखिए चलिए वार्ड नंबर 35 में आप सिर्फ मीडियाबाजी में आना चाहें, फेसबुक पे बोलना चाहें, विरोध करना चाहें, भाजपा सरकार बुच्ची अलग है, वो आप कर सकते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं विपक्ष में, मगर काम करवाने के लिए लोगों को आ रही परेशानियों के लिए आपको वहाँ पर एक लेटर भी टाइप कर सकते हैं ना, लिख के आवेदन भी दे सकते हैं नगर पालिका में, उन कर्मचारियों से ही बोल सकते हैं हमारे लोगों को यहाँ समस्या आ रही है, काम कीजिए। क्यों काम नहीं होगा? कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है लोग। दूसरा सर आपका एक क्वेश्चन था जी कि बिजली चोरी के लिए, बिजली चोरी हो रही है, तो बिजली चोरी कहीं भी हो, कैसी भी हो, उसके लिए कोई जनमानस या कोई उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए बिजली विभाग की अपनी टीम होगी, वो अपने हिसाब से चेकिंग करेगी, जो उसमें दोषी पाए उन पर कार्रवाई करेगी। उसमें हमारा क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, उस हम लोग क्या करेंगे? सही बात है। आइए और लोग हैं, एक और जी। हमारे भाई ने अभी बोला, बड़ी अच्छी बात कही कि शिवराज सरकार ने, और ये वो शायद भैया को जानकारी थोड़ी सी कम है, और सिर्फ बोलने के लिए मैं आप थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ, बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, पर थोड़ा पढ़ना भी चाहिए हमें। ये जो हाईवे पड़ा हुआ है नेशनल हाईवे है, एक बात, शिवराज जी का इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरी बात कि ये मनमोहन सरकार में जब सरकार थी 2014 से पहले की बनी हुई रोड है, और जैसी बनी थी यथावत वैसी ही, इसमें कोई बदलाव आज तक नहीं किया गया शिवराज सरकार या मोदी सरकार की तरफ से। दूसरा, भिंड को सैनिक स्कूल दिया गया और चंबल एक्सप्रेस वे दिया गया, जिसकी झूठी घोषणाएं चुनाव से पहले की गई सरकार ने की। उनको भाई साहब को, मेरे जो भाजपा के प्रवक्ता बने पर रहे हैं अघोषित भाजपा के प्रवक्ता बने कर रहे हैं, उनको शायद है ना बोलना है, थोड़ा सुनने का भी मादा रखें, निवेदन है आपसे। और फेसबुक की तरह नहीं बोले हैं आपकी, वहाँ पे जैसे कोई कुछ भी बोलता है। अपनी बात रखें। मेरी बात यह है कि ये मनमोहन सरकार में ये सड़क पड़ी हुई है, ग्वालियर मुरैना की जो रोड पड़ी हुई है, ये अभी नहीं डाली गई है, ये तब की पड़ी हुई रोड है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है ये। सही बात है। विकास एक दिन में होता है, विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। आप क्या कहेंगे, आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं वार्ड के, और किस उम्मीदवार को आप चुनना चाहेंगे, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि मूल समस्याएं जो हैं वार्ड की आप बात कर रहे हो, तो सभी ने बताया कि यहाँ समस्याएं हैं, कुल मिला के यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। और भिंड का इतना दुर्भाग्य है कि एक ऐसा विधायक चुना है जो कि लगातार भोपाल के चक्कर काट रहा है, और यहाँ पर वार्ड के विकासों में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस वार्ड में पिछले विधायक के कार्यकाल में जो रोडें बनी है वो अब लगभग टूट चुकी है, नई किसी भी रोड का यहाँ पर किसी प्रकार से निर्माण हुआ ही नहीं है। कई प्रकार की समस्याएं, बिजली यहाँ पे आए दिन चली जाती है, विधायक जी सुनते नहीं हैं, और यहाँ के युवा जागरूक जो लड़के हैं वो खुद ही आके यहाँ पे अपनी समस्या के निराकरण के लिए वहाँ पे लोग लेके जाते हैं, विधायक जी यहाँ पे नहीं सुनते। जहाँ तक विधायक जी का प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि रोज़ वो किसी न किसी कार्य का वो शिलान्यास कर रहे हैं, चाहे वो रोड हो या अन्य कोई निर्माण कार्य हो,
पर डे फीता कट रहे हैं, तो मतलब विकास तो हो रहा है ना, विकास कि कर रहे हैं आप इस वार्ड की बात कर रहे हैं, तो इस वार्ड में विधायक जी की तरफ से कोई भी सीसी रोड, नई सीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ है इस वार्ड में उनके कार्यकाल में। बड़ी सोचनी बात है कि विधायक निधि से जो है, इनका कहना है विधायक निधि से वार्ड क्रम 35 में कोई कार्य नहीं हुए हैं। जितेंद्र यादव जी है, ये भी उम्मीदवार हैं, बताएंगे कि कौन से कार्य किए गए हैं विधायक की निधि से। जी बताएं। जो भाई ने कहा है कि कुछ विकास नहीं हुआ है, तो शायद इनका व्यक्तिगत कुछ विकास नहीं हुआ हो, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। और रोड है कि ना यहाँ की? हाँ, रोड है, आप जाइए ना, आप गली में जाइए, सामने जाइए, इसका उद्घाटन हुआ है, ये वाली गली हुई है, पीछे गली हुई है। बटालियन में आप जाते हैं, बटालियन में आप जाके देखिए, रोडें देखिए, उसका कार्यकाल देखिए। आपने बताया लाइट की समस्या, तो कल पूर्व विधायक जी ने एक डीपी रखवाई थी, वो रात भर केवल देखने के लिए रखवाई थी, सुबह वो जली नहीं, रात भर लाइट जली नहीं। सुबह जब वर्तमान विधायक जी को उसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से नई डीपी रखवाई और अब लाइट चालू हो गई है वहाँ पे। जो रात में उन्होंने समस्या बताई थी लोग बागों को, उन्होंने पुरानी डीपी रखवा के उसको चालू करवा दी, जबकि लाइट उसमें नहीं थी। अब मैं मौजूदा विधायक के लिए कुछ कहना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, ये मैंने पर्सनली एनआईटी लगवाई, कोई जानते किसकी ठेकेदार पे है, ये आप देख सकते हो। वार्ड नंबर 35 काम, एक मिनट, ये देखो आप बोलेंगे सुनो पहले, अरे सुनो तो, अब इतने आराम से बोलो। अभी कार्य की संपन्नता का कतई कोई प्रमाण पत्र नहीं है। एक मेरे को सुन तो लो। पहले तो बात इन लोगों को ये नियम पता होना चाहिए कि एनआईटी खुलती है, 1 महीने का प्रावधान ठेकेदारों को दिया जाता है। पूरी बात तो सुन दो पहले, ठीक है। जब वो खुलती है 1 महीना उसमें होता है, और 6 महीने के ठेकेदार को प्रावधान दिया जाता है। 6 महीने के अंदर उन्हें अपनी फीस जमा एग्रीमेंट करके बनाना है। आप इसमें डेट देख सकते हैं कि कब मैंने लगवाई। ये बात जब रखें 6 महीने के बाद, और लोगों की समस्या आ गई रही तो आज ही समस्या आ जाओ। जोशी नगर में 30 साल, एक मिनट, जोशी नगर में 30 साल से रोड डली है, जो आरकेडी स्कूल वाली, ठीक है, आरकेडी स्कूल वाली। जस्ट मैंने आज ही उनसे बोला कि 10-15 दिन में एनआईटी लगेगी आपकी रोड वार्ड नंबर 35 में, पहले रोड लगेगी। रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब विकास वाली बात रही है तो विधायक जी ने वास्तव में, मौजूदा विधायक जी ने विकास कराया है, ये तो सब कहने वाली बातें हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं तो काम गिना, ये तो कहने वाली बात है। जिस गली की आमद कर रहे हैं उस गली के ये रहवासी है ना, बताएं राजू। हमारे वार्ड के बारे में ये बोला गया था कि एक रोड नहीं 2 रोड बनाएंगे। एक रोड तो बना नहीं पाई, दूसरी रोड पे घर भर के बनाएंगे ये बात कर रहे हैं। और जो आरकेडी स्कूल वाली गली की बात कर रहे हैं, उस गली का पहली बात तो ये है कि रोड बनाना तो बहुत दूर का, पानी को निकास नहीं है वहाँ, पानी का भी क्या रोड बनवाएंगे? एक मिनट बोलूंगा, एक मिनट भाई। इससे पहले कि अब विधायक नहीं थे, नरेंद्र विधायक भी रहे, वो रोड तब भी डल पाई। राकेश चौधरी भी, एक मिनट, राकेश चौधरी भी रहे, वो रोड नहीं डल पाई। हो सकता है कि अभी जो विधायक है मौजूदा, अभी उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, बस होने ही वाला है। सुनो, हाँ है अभी, अगर उसके पहले रोड बन जाए तब जी क्या कहेंगे, ठीक है, तब क्या कहेंगे, ठीक है। अभी बौखलाने से कुछ नहीं होता है। विकास देखो, विकास, एक मिनट, विकास मैंने आपकी बात सुन ली। नहीं, एक मिनट देखिए, मौजूदा 2 लाख की जो 1 लाइन हम बोलें, केवल 1 लाइन। मौजूदा विधायक ने मौजूदा विधायक के द्वारा 1 रुपए में भूमि का आवंटित किया गया है जन समुदाय के लिए। क्या इस प्रकार के कार्य वो सवर्ण या अन्य जाति के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 1 रुपए में उन्होंने एक बड़ी भूमि का टुकड़ा जन समुदाय को फ्री में दे दिया गया है, जिसका लाभ सिर्फ उसी समुदाय को मिलेगा। ये सोचने वाले से विधायक को ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसी योजनाओं पर कार्य करना चाहिए जिसका फ़ायदा सभी जनता ले सके, न कि एक विशिष्ट समुदाय या जाति वर्ग के लोग मौजूद हैं। वर्तमान पार्षद मौजूद हैं वैस जी। आपका कार्यकाल लगभग पूर्ण होने वाला है, सीट सामान्य हो चुकी है, तो अभी तक जो आपके द्वारा इस वार्ड 35 में विकास के जो कार्य किए गए हैं उसको कितना हद तक आप सफल मानते हैं, और अपने कार्यकाल का आप स्वयं आकलन करके बताइए रहा। मैं पहले भी पार्षद रहा हूँ, जब मुकेश चौधरी अध्यक्ष हुआ करते थे नगर पालिका के, तब भी मैं पार्षद था, और वर्तमान में भी पार्षद हूँ। पहले मैं काम नहीं करवा पाया था। इस बार मैंने वार्ड में आरसीसी के काम 8.5 करोड़ के करवाए हैं। ऐसी कोई मोहल्ला नहीं है जैसे मैंने रोड न डलवाई हो। देखो, मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, भौगोलिक दृष्टि
सबसे बड़ा वार्ड है ये वार्ड 35, उसमें सारे काम तो एक बार में नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इस बात अपने उससे बहुत संतुष्ट हूँ कि पहले नरेंद्र सिंह कुशवाहा जब उसमें विधायक थे तब मैं उसमें मैं पार्षद नहीं था, लेकिन उस समय भी मैंने बहुत काम कराए उनके नेतृत्व में। और इस बार मैंने जो भी आज जो हमारे वार्ड में निर्माण कार्य हो रहे हैं वर्तमान में, चाहे वो वर्तमान विधायक के देख रेख में हो रहे हैं, चाहे वो सब मेरे द्वारा पूर्व से ही, जब मैं पार्षद रहा उससे जो विधायक बनने के पूर्व से ही सारे काम नगर पालिका ने स्वीकृत किए, तभी से चल रहा है। पार्षद जी, एक समस्या आपके प्रति है लोगों में, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, उनका कहना है कि जो पार्षद महोदय हैं वो अपने आप को विधायक से कम नहीं समझते हैं। मतलब आप लोगों के लिए आपकी सहजता आसान नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा सबसे बड़ा वो एक मेरा व्यक्तिगत मेरा बिहेव मान लो, मैंने अपने आप को कभी विधायक या पार्षद भी नहीं समझा, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए चुनाव जीतता हूँ। ठीक है, मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो काम अगर कर पाऊँगा तो करूँगा, अन्यथा मना कर दूँगा। इसी बात की लोगों को बुरा लगता है। मैं अगर मेरे हाथ में नहीं है, आज कह देगा आदमी मुझे लाटें चाहिए, लाट मैंने बहुत लगवाई, आज मेरे पास नहीं है, ना नगर पालिका में। कुछ लोग की डिमांड है भाई साहब लाट लगवा दो, मैंने कहा अब 2 साल से लाटें नगर पालिका में खरीदी नहीं गई, मैं नहीं लगवा पाऊंगा। झूठे आश्वासन दे नहीं सकता, ये बड़े नेताओं का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं जनता के हित में जो भी मेरे से बनेगा मैं कराऊँगा और मैं करते आया हूँ। वार्ड में कितने बीपीएल हितग्राही हैं, आपको जानकारी होगी? हाँ हैं 300 से ऊपर। 300 से ऊपर है जी हाँ, 250 तो मेरे पास उसमें लिस्ट नहीं है। बीपीएल कार्ड धारकों को जो जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, क्या आपके द्वारा ऐसी कोई स्टेप लिया गया है? बीपीएल कार्ड धारक जो हमारे वार्ड में हैं, मैंने पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 39 लोगों को आवास दिलवाए हैं, आप उनको देख लें। बाकी में उनको ज़रूरत थी, उसके बाद फिर 15 लोगों के हुए हैं। इतने लोगों को तो मैंने आवास दिलवाए, बाकी की प्रधानमंत्री आवास, वो राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, मेरे पास जो हितग्राही आए हैं, मेरे जो मतलब मेरे बूढ़ी वृद्ध लोग जो आते हैं, मैं उनके बराबर उनको जाने नहीं देता नगर पालिका। मैं स्वतः काम करवाता हूँ और मैंने काम करवाए हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? अशोक यादव। अशोक यादव जी। अशोक जी, आप वार्ड क्रमांक 35 से चुनाव की आपकी दावेदारी है। 5 साल में जब हम चुनाव की तैयारी करते हैं, या जैसे कि अभी सीट सामान्य से पिछड़ा वर्ग हुई है, उसके बाद से कई नए चेहरे सामने आए हैं और उनकी जो कार्यशैली रही है, एक जो जनसेवक की जो भावना होती है, वो कहीं नहीं दिखाई दी। जैसे ही चुनाव का मौसम आता है, वैसे ही नए नए जो चेहरे सामने आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक कहाँ थे आप? मैं अभी एक काम से गया था। नहीं, अभी 5 साल में कहाँ थे आप? 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। बाढ़ में ही रहा हूँ, बाढ़ में रहा हूँ, लोगों के बीच में आपने कौन से ऐसे काम किए हैं कि जनता आपको वोट दे? मैंने ऐसे काम राजनीतिक दृष्टि से लोगों के बीच में रहा हूँ। लोगों को जहाँ तक जो भी मेरे यहाँ से लेके भौगोलिक दृष्टि से मैंने पहले भी बताया है, हमारे पार्षद जी बता चुके हैं, बाढ़ बहुत बड़ा है, लोगों के बीच रहा। यहाँ एक हरबंस का खोड़ लगता है, ठीक है, लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, कोई भी काम को लेके पार्षद तक नहीं पहुँच पाते थे। उन्होंने कहा भाई साहब आप मेरे ये काम कराइए, आप मेरे वो काम कराइए। मैंने नगर पालिका से लेके लोगों के बीच में जाके काम। कितने लोगों के आपने काम कराए हैं? अब ऐसे का अपन कौन सी गिनती लगभग आप 1, 2, 10, 5? मेरा क्या है कि मैं पूर्व में भी चुनाव लड़ा हूँ, मात्र 35 वोटों से चुनाव में हारा था। मेरा बीजेपी से टिकट कटने के कारण मैं चुनाव लड़ा, ठीक है, मैं सपा से चुनाव लड़ा, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आवेश में आके उस समय चुनाव लड़ गया, क्योंकि उस समय 2009 में ऐसे एक प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया था जो एक बरसाती मेढक की तरह निकला और फिर दोबारा से उसी कीचड़ में डूब गया। मैं चुनाव लड़ा। नाम बताएंगे उनका? ठीक है, नाम बताएंगे उनका? उनका नाम था बुद्धलाल ओझा के मिसेज थी वो, अनीता ओझा, ठीक है। वो एक सरकारी कर्मचारी थे हमारे एसएफ में 17 बटालियन में। उनको पता नहीं कहाँ से कैसे उनको उपहार स्वरूप वो टिकट दे दिया गया। और उसके बाद से मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। मैं एक लिस्ट बना के नहीं रखता। लिस्ट बनाना ऐसे नेताओं का काम है जो कल आए, उन्होंने आपके सामने लिस्ट पेश कर दी कि मैंने 50 लोगों का या 100 लोगों का काम किया। आप आगे आइए यादव जी, आप भी पार्षद के उम्मीदवार हैं। पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल चुनाव लड़ने की जो आपकी मंशा है, ये आपने कब डिसाइड किया कि आपको चुनाव लड़ना है? हमने बहुत पहले से ही डिसाइड कर लिया था। कितने समय? 1 साल, 2 साल पहले? 2 या 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले। 2.5 साल से अब तक आपकी जो क्या गतिविधि रही है कि जनता आपको वोट दे? हमारी गतिविधियाँ बहुत रही हैं। हमने जनता का काम भी कराया है बहुत से। ये अपने मुंह से कहना शोभा नहीं देता है कि क्या काम कराए, ये तो वोटर बताएंगे और आने वाला टाइम बताएगा। हमने क्या क्या काम किया उन लोगों के लिए। हाँ जी, विजय रहेंगे।
यादव जी, संक्षिप्त में कोई 3 ऐसे बिंदु बताएं जिन पर आप काम करेंगे और अभी तक जो आपकी कार्यशैली रही है वार्ड में, जो भी आपकी गतिविधि रही है कि भाई इस कारण से जनता आपको वोट दे, ऐसी कोई 3 चीज़ें बताएं आप जो आपने संपादित की हैं अपने वार्ड में। फर्स्ट बात तो एक जो है, हम जनता हितैषी हैं, जनता हमको जहाँ ले जाती है, जनता के पीछू अपन अपनी जी जान से अन्ना हजारे अपन को मान लो, अपन जनता के साथ में रहते हैं और हम पार्षद नहीं है, जनता पार्षद, जनता हमको चुन रही है। अन्ना हजारे के ऊपर ये आरोप है कि भाई उन्होंने जो है कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए काम किया है, जनता के लिए काम नहीं किया है। ये गलत बात, गलत आरोप है, ये गलत आरोप है। विभिन्न जो है जो उम्मीदवार हैं आपके वार्ड से, तो क्या अपेक्षाएं आपकी इन लोगों से? सभी को पहले सभी युवा भाइयों को अपना नमस्कार। और जैसे कि अपन यहाँ पे इस वार्ड से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और मैं यहाँ की चर्चा, गर्मजोशी चर्चा को बहुत देर से सुन रहा हूँ और जैसे कि बहुत दूर दूर तक की बात हो गई यहाँ पे। भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और भारत उस राष्ट्र में मध्य प्रदेश है जो कि हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में एक ज़िला भिंड है जो कि पिछड़े ज़िले की नाम से घोषित है अभी भी, और उस भिंड ज़िले में 39 वार्ड हैं और 39 वार्ड में हमारा ये आज चर्चा 35 वार्ड पे हो रही है। हम अपने स्थानीय मुद्दों के ऊपर कितनी बात कर सकती हैं और कितना विकास रूपी बातें वो यहाँ के बारे में वो ज़्यादा ही बढ़िया है, जिससे कि यहाँ की जनता को उसका लाभ मिल सके। पहली तो बात ये है, मैं एनोदर टाइप की भी बातें भी सुन रहा हूँ, सब कुछ बातें सुन रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे जो भी पार्षद पद का उम्मीदवार होगा वो भी बहुत अच्छी बात है और वो उम्मीदवार ऐसा हो जो एक योग्य उम्मीदवार हो, शिक्षित उम्मीदवार हो, सभी को साथ में लेके चलने वाला उम्मीदवार हो, 24 घंटे जनता की सारी बातें सुने और जनता की बातों को प्रसारित करे। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे उनको अवगत कराएं और जो भी गरीब लोग हैं उनको उनका हक मिले। जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जिस गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये है कि हर गरीब को उनका हक मिलना चाहिए। उस योग्य प्रत्याशी को कम से कम नहीं तो इस वार्ड में उन चीज़ों का अनुभव भी हो कि कहाँ से ये काम करवाए जाते हैं, इन कामों को कैसे करवाया जाता है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात की, किसी पद पर होना और उस पद के द्वारा आपको जो अधिकार दिए गए हैं उनको क्रियान्वित करना, इसकी भी जानकारी उम्मीदवार को होना चाहिए। हमारे साथ जो पार्षद महोदय अभी अवेलेबल हैं, राहुल भैया ने अभी एक बात कही कि भाई जो भी पार्षद हैं या जनप्रतिनिधि हैं, यदि वो विधायक या सांसद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को आप कहाँ तक सत्य मानते हैं? मैं इस बात में थोड़ा खंडन करके ये कहूँगा कि जो जितने एक्टिव पार्षद है, मतलब जो जितना दिमाग नगर पालिका में चढ़ के काम करा सकता है वही करा पाएगा, अन्यथा नहीं करा पाएगा। ये मैं भी समझ रहा हूँ कि मैंने काम किए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे पे नरेंद्र सिंह विधायक की मोहर लगी है कि भाई उनके आदमी, लेकिन वो हैं तो नहीं। काम मैं अभी भी करवा रहा हूँ, बराबर हो रहे हैं। इसमें संजू वर्तमान विधायक हैं, लेकिन उसमें सीधी बात है कि कार्य करने की कार्य क्षमता होना चाहिए उसमें पार्षद में, वही करा। इसके अलावा जनता का बैक सपोर्ट भी बहुत कुछ हद तक मायने रखता है। रहता ही है जी। संक्षेप में जो भी उम्मीदवार हैं, एक उनकी अपील लेंगे कि वो उनकी क्या अपील है जनता से। चिरेन जी, संक्षेप में जनता के लिए एक अपील आपके द्वारा। पहली बात तो आदरणीय हमारे जो पूर्व पार्षद ने जो बात कही है, पहले तो मैं उनका समर्थन करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। समर्थक बहुत हैं, जरा बात करने दें आप लोग, है ना। जो आदरणीय भाई साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। पार्षद वास्तव में योग्य चाहिए, जो वास्तव में नगर पालिका जानता हो, एक एक अधिकारी को जानता है कौन सा अधिकारी कौन से विभाग का है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि वार्डों में, और सबसे बड़ी बात तो ये जनता के जो बीच में रहेगा, जनता उसे चुन के भेजेगी, चाहे हम हो चाहे अदर हो, वो तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। और दूसरी बात ये भी है कि मैं जो अपना पक्ष रख रहा हूँ, मेरी अभी कोई पार्टी नहीं है, मैं तो जनता के बीच में अपनी सेवा कर रहा हूँ, जिससे चाहे हाथी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जिससे हमें जो टिकट मिल जाएगा मैं चुनाव लड़ूंगा। बस मुझे तो जनता का सपोर्ट चाहिए, मेरी अभी कोई पार्टी नहीं है। जी। यादव जी, संक्षिप्त में लोगों से आपकी क्या अपील है कि आप लोग आपको क्यों वोट दें? मेरी एक ही अपील है लोगों से,
एक और समस्या है वार्ड में। क्या है, रात में काफ़ी चोरियां भी हो रही हैं। क्या है, लाइट की कई समस्या है। वैसे हमारे जो आदरणीय पार्षद जी हैं उनने काफ़ी लाइटें लगवाई हैं, तो मेरी एक ही अपील है, बढ़िया रोडें और हर खम्मा पे लाइट। मैं पार्षद बना तो हर खम्मा पे लाइट आपको मिलेगी, और कोई भी समस्या होगी उसके लिए मैं एक ऑफिस खुलवाऊंगा, उसमें मैं अलग से टाइम रखूंगा। इस टाइम जनता आए उसके ही हम काम करेंगे। बहुत ही अच्छा बिंदु है। जनता को मालूम होना चाहिए कि उनके जनप्रतिनिधि का एक मिलने का निश्चित समय भी है, ताकि वो उनको सहजता से उपलब्ध भी हों। एक और उम्मीदवार हैं, इनसे भी संक्षिप्त में आपकी जो अपील है कि लोग आपको क्यों वोट दें। हमारी अपील ये है जनता से, हमारे वार्डवासियों से, कि जो आपका कार्य करें 24 घंटे दिन रात ना देखे, उसके साथ आप सहमत होके एक तरफा वोट करें, या हम हो या हमारे और साथी हों, सभी भाई बहन एक ही हैं इसमें बात। इसलिए अंत में क्लोजिंग के लिए हम जो वर्तमान पार्षद हैं वैसे वरिष्ठ हैं, और इनके बाद जो भी पार्षद बनेगा उनके लिए इनकी क्या राय, मशवरा और सलाह है। मैं अभी हमारे वार्ड में बहुत प्रत्याशी हैं, और जो वार्ड पार्षद चुन के जाएगा, मुझसे सबसे मेरी मसला एक ही रहेगी कि अपने वार्ड के उन गरीब लोगों को, मैं चुनाव केवल उसी वजह से जीतता हूँ, उन गरीब लोगों को जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते उनका विशेष ध्यान रखें, उनके काम कराएं नगर पालिका में जाके, और वार्ड में जनहित में जो भी कार्य हैं, जहाँ काम नहीं हो पाया, रोड नहीं बन पाई हो या पानी की व्यवस्था नहीं हो, वहाँ के एस्टीमेट बनवाएं। नगर पालिका में जाके सबसे पहले काम यही है कि संबंधित इंजीनियर संपर्क करके वहाँ के एस्टीमेट बनवाएं। ये पहल अपन को ही करना पड़ेगी, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, ना इंजीनियर आएगा ना कोई आएगा, ये पार्षद ही करेगा। मैंने किया है, आज ही मेरे खुद के पास 1 करोड़ की फाइलें तैयार TS करी रखी हैं। जो पार्षद बन के जाएगा मैं उसको दूंगा और अपने वार्ड में काम करूँगा। हमारे यहाँ महिला सीट है, आपको बता दूं, OBC महिला सीट है। योग्य प्रत्याशी को चयन जब होगा जब वो बोलेगी, जैसे आपने बताया इमरती देवी है, लेटर लिया, 2 लाइन पढ़ी, नहीं पढ़वाई, कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। चुनाव कलेक्टर साहब लड़े थे कि आप लड़ी थी? सही बात है। पार्षद में तो मैं ही बैठेंगे। पार्षद जहाँ लगेगी तो वार्ड का पार्षद जाएगा, ना कि पार्षद पति जाएगा। पहले उसका चुनाव होने दो। इस चर्चा के अंत में एक सकारात्मक अंत के लिए ओझा जी हमारे साथ हैं, उपलब्ध हैं, रामायण की पुस्तिका लेकर आए हैं। जो यहाँ पर जो युवा लोग हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। हम चाहते हैं जो हमारे वर्तमान जो पार्षद हैं, पार्षद है ना, सभी लोग भूमि सर का वास्तव में बहुत सराहनीय काम है, आज पेपर में भी निकली है। लेकिन ये पवित्र ग्रंथ है, जो भी अभी इस लायक हो तो आप मुझको भी जिसके पास नहीं हो वो रामायण युवा पथ प्रदर्शक नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया है। निश्चित तौर पर इस पुस्तक में अच्छे सिद्धांत, अच्छी बातें कही गई हैं, और जितने भी हमारे भारतीय ग्रंथ हैं ऊर्जा का स्रोत रहे हैं, और यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं निश्चित तौर पर वो इस पुस्तक को पढ़ेंगे और एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस देश को, इस प्रदेश को, इस शहर को और अपने वार्ड को आगे लेकर आएंगे। और युवा है, जो ऊर्जावान युवा है, आगे आकर के अपने क्षेत्र के विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे। मैं राहुल तिवारी वार्ड नंबर 35 से इसी शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।